जय माता दी दोस्तों। साल 2026 में ज्येष्ठ महीने का 5वां मंगलवार 2 जून को पड़ रहा है। हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ज्येष्ठ महीने के सभी मंगलवार का अपने आप में विशेष महत्व है। चाहे आप व्रत रख रहे हों, चाहे आप हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लिए हों या सुंदरकांड का पाठ करने का संकल्प लिए हों, सभी दृष्टि से ज्येष्ठ के महीने में हनुमान जी की आराधना करना बेहद शुभ माना जाता है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ के महीने में ही प्रथम बारी श्री हनुमान जी की मुलाकात प्रभु राम जी से हुई थी। इसीलिए इस महीने का बहुत ही बड़ा महत्व है। साल 2026 में तो ज्येष्ठ का महीना 2 महीने का है, जिनमें कि 1 महीना पुरुषोत्तम मास भी ऐड हो गया है। तो ऐसे में 5 की जगह टोटल 8 मंगलवार हम सभी को प्राप्त हो रहे हैं। 8 मंगलवार हनुमान जी की आराधना की जाएगी। लखनऊ शहर में तो बहुत ही भव्य आयोजन होता है। लखनऊ के पुराने जो हनुमान मंदिर है या नया हनुमान मंदिर है जो कि अलीगंज में स्थित है, वहाँ पर भव्य मेले का भी आयोजन होता है। भक्त सुबह से ही यानी 3-3:30 बजे से ही मंदिर के बाहर कतारों में खड़े हुए आपको दिखाई देंगे। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी भक्त 4 बजे से लेकर के दर्शन करना शुरू करते हैं, जो कि दिन भर अनवरत चलता रहता है। अलग अलग मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए सभी भक्त हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। चमेली के तेल में घुला हुआ सिंदूर चोला के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही नारियल, केले और बूंदी का प्रसाद और बेसन के लड्डू आदि उन्हें भोग के रूप में समर्पित करते हैं। इस तरह से भव्य आयोजन हमारे लखनऊ शहर में हनुमान जी के मंदिरों में आपको देखने को ज़रूर से मिलेगा। जगह जगह भंडारे का आयोजन भी होता है। इन्हीं परंपरा और विधियों का पालन करते हुए हमारे देवर के घर पे भी भंडारे का आयोजन किया गया था, जिनमें कि सभी भक्त बड़े भाव से आकर के भगवान के प्रसाद को ग्रहण किए। सभी तरह की चीज़ें प्रसाद के रूप में बनाई गई थी, जिनमें कि दाल, चावल, छोले, इसके साथ ही कद्दू की सब्जी, रायता, बूंदी जो कि मीठी बूंदी के रूप में जानी जाती है, जिन्हें हम नुक्ती भी कहते हैं, साथ ही में आइसक्रीम और मीठे शरबत आदि, ये सभी चीज़ों का आयोजन किया गया था। भव्य भंडारे का आयोजन था, जिनमें कि शहर के सभी प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने आकर के भंडारे में भगवान के प्रसाद को खा करके इस दिन को पावन और पवित्र बनाया। तो इस तरह से सभी जगह लखनऊ शहर में आपको भंडारा लगा हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि भंडारा इस महीने में विशेष रूप से जाना जाता है। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी ऐसा कहीं भंडारे का आयोजन होता है और आप वहाँ जा कर के भंडारे का प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो कुछ बातें आपको ज़रूर से ध्यान में रखना चाहिए, जिनमें कि भंडारे का प्रसाद हमें तभी खाना चाहिए जब वो देव स्थान पर हो। यदि आप कहीं आसपास इस तरह के भंडारे जो लगे हों वहाँ जा कर के खा रहे हैं, तो जो भी हनुमान जी की मूर्ति की हो वहाँ पर आप कुछ दान के रूप में अपने पास से धन जरूर चढ़ा करके आएँ। उसके बाद ही जा कर के प्रसाद का आप सेवन करें, अन्यथा दोष के रूप में भी जाना जाता है। सभी जगह के भंडारे का प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए। किस भाव से किस लिए लोग भंडारा कर रहे हैं, ये हमें आपको नहीं पता होता है। तो ऐसे में इन सभी विधियों का पालन करते हुए ही हमें अपने जीवन में इन सभी कार्यों को करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, जैसे कि ज्येष्ठ का महीना बहुत ही पावन और पवित्र दिन माना जाता है धर्म, कर्म, पूजा पाठ और पुण्यों को कमाने के लिए। अत्यधिक गर्मी होने के कारण तापमान अधिक होता है और जल का दान करना इसमें बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ज़रूरतमंद व्यक्तियों के लिए अन्न धन का दान करना, अनाथालय या देवालय, इसके अलावा किसी वृद्धा आश्रम में जा कर के हमें अपने उस दिन सेवा भाव का श्रम दान करना, ये भी एक उचित साधन के रूप में जाना जाता है हमारे पुण्यों की वृद्धि के लिए। तो जो भी आपको ईश्वर ने दिया है, इन सब में थोड़ी बड़ी संख्या में अपने जीवन के कुछ पल इन सभी कार्यों में ज़रूर व्यतीत करें। इससे हमारे जीवन में पुण्यों की वृद्धि होती है। जाने अनजाने में किए हुए सभी तरह के ग्रह दोष हमारे जीवन से समाप्त होते हैं। ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी महाराज कलयुग के प्रत्यक्ष देवता के रूप में जाने जाते हैं। जो भी भक्त, विद्यार्थी, विवाहित या अविवाहित, हर तरह के प्राणी
यदि उन्हें सच्ची साधना और भक्ति से ध्यान करते हैं, हनुमान जी उन पर अपनी कृपा जरूर बरसाते हैं। जो भी भक्त इसका अनुभव किए हैं उन्हें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा रहती है। ऐसे में चाहे अधिक गर्मी हो या बरसात हो, लोग जरूर से मंगलवार के दिन हनुमान जी की शरण में जरूर से जाते हैं। वहाँ जा कर के उनके दर्शन पूजन आदि करते हैं। इस तरह से सभी भक्त अपनी अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना साधना जप तप आदि करते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को ज़रूर से पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। यदि आप सभी हमारे चैनल पर नए हों तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से वीडियो को प्राप्त करने के लिए। जय श्री कृष्णा, राधे।